नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के परवाड़ी शहर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने वहां बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है। इस प्रतिमा के सामने संविधान और संविधान की प्रति रखी हुई है। बताया जा रहा है कि कल शाम करीब 5:30 बजे एक उपद्रवी ने संविधान की प्रति को तोड़ दिया। घटना की एक प्रति को तोड़े जाने के बाद अम्बेडकर के अनुयायी नाराज हो गए। इसके बाद परवाड़ी में देर रात तक आंदोलन शुरू हो गया। इसके तहत आज परवाड़ी में बंद का ऐलान किया गया था। अब वहां हिंसा ने एक आक्रमण रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पत्थर फेंके, सड़क पर दुकानें और कारें भी जलाई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हालांकि अब प्रशासन ने हिंसा पर काबू पा लिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी राज्यसभा में सभापति के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर सोरेस मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी ने चेयर पर लगाया है वह भर्त्सना योग्य है। उन्होंने कहा कांग्रेस बताए कि उनका सोरेस से क्या रिश्ता है। ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है। कांग्रेस चेयर का कभी सम्मान नहीं करती है। उन्होंने जो किया है वह निंदनीय है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में यह चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। राजस्थान के दौसा जिले के कालीघाट गांव में बोरवेल में बच्चे को बचाने का अभियान बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। 48 घंटे में एनडीआरएफ के देसी जुगाड़ बच्चे को निकालने में फेल होते नजर आए। वहीं ऑपरेशन में लगी 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों की खुदाई का भी कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। अब 160 फीट गहरे बोरवेल से आर्यन को निकालने के लिए अब हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। बिहार के नवादा में उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला है। यहाँ शहर के सोनार पट्टी मोहल्ले में देर रात उपद्रवियों ने एक शादी की बारात में शामिल लोगों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उन लोगों के साथ मारपीट भी की। इस हमले में 2 बच्चे और महिलाएं समेत 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से दिल्ली में उनके ऑफिस में मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी और एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी मौजूद रहे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार की मरम्मत का काम 17 दिसंबर से शुरू करेगा। इस बात की जानकारी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी कि एसजेटीए के प्रमुख प्रशासक अरविंद पाड़ी ने दी है। उन्होंने कहा है कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और 17 दिसंबर से यहां पर एएसआई रत्न भंडार की मरम्मत का काम शुरू कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद शक्तिकांत दास ने मंगलवार को पद छोड़ दिया। शक्तिकांत दास के पद छोड़ने के बाद संजय मल्होत्रा ने बुधवार यानी कि 11 दिसंबर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में पद संभाल लिया है। संजय मल्होत्रा आज आरबीआई हेड क्वार्टर पहुंचे, जहां उनका सीनियर अधिकारियों ने स्वागत किया। अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण बेंगलुरु के एक आईटी प्रोफेशनल की खुदकुशी की घटना जहां सुर्खियों में है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामले में महिलाओं द्वारा अपने पतियों के खिलाफ दर्ज कराए गए वैवाहिक विवाद के मामले में क्रूरता कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। इस जोड़े पर फैंस की बारीकी से नजरें रहती हैं। बीते कुछ समय से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते को लेकर कई तरह की अफवाहें देखने को मिल रही हैं, जिसमें यहां तक कहा गया है कि दोनों का तलाक भी होने वाला है। अब इन तलाक की अफवाहों के बीच इस कपल का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन रोमांटिक तरीके से यहाँ पर डांस करते नजर आ रहे हैं एक साथ। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान के अपहरण का मामला सामने आया है। इस मामले में बिजनौर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान का दिल्ली मेरठ हाईवे से 20 नवंबर को अपहरण कर लिया गया था। वह मेरठ में एक इवेंट प्रोग्राम में आ रहे थे, तभी कैब से उनका अपहरण कर लिया गया था। ग्लोबल बेवरेजेस कंपनी कोका कोला ने अपने बॉटलिंग कारोबार यूनिट हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी जुबिलेंट भारतीय ग्रुप को बेच दिया है। पीटीआई की इस खबर के मुताबिक कोका कोला ने इस डील की रकम का खुलासा नहीं करा है। वैसे चर्चा है कि यह डील करीब 10 करोड़ रुपए की हुई है।
पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू पुलिस अफसर बना है। राजेंद्र मेघवार को यह गौरव मिला है। बता दें कि पाकिस्तान पुलिस की स्थापना के बाद से यह पहली बार है कि किसी हिंदू अधिकारी को इस तरह के पद पर नियुक्त किया गया है। राजेंद्र मेघवार ने शुक्रवार 6 दिसंबर को फैसलाबाद के गुलबर्ग इलाके में एएसपी के रूप में अपना कार्यभार संभाला। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। इसे लेकर आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बहुत पीड़ा दुख के साथ कुछ तथ्यों को रखने आए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, हिदायतुल्लाह, के.आर. नारायण जैसे महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं। 1952 से आज तक कभी किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है, क्योंकि वे लोग नियम और दलगत राजनीति से ऊपर सदन को चलाते रहे। आज नियम को छोड़कर राजनीति ज्यादा हो रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बीच जयपुर से दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम मजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में घायलों से मिले सीएम मजनलाल शर्मा महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। यह हादसा जयपुर के जगतपुरा में अक्षय पात्र के पास हुआ है। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहे हमारे साथ द न्यूज़ 15।